जी, मैं आपका मेज़बान कलीम नज़ीर शेखपुरा न्यूज़ ऑफिशियल के प्लेटफार्म से इस वक्त मौजूद हूँ तज़ीम मोबाइल सेंटर पे। तो कल को एक वीडियो वायरल हुई है, तो हम उनका मौक़िफ़ जानने के लिए आए हैं कि उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ रखा है कि हमारे पास एक नामना हादसा सहाफ़ी आता है मुख्तार भट्ट नामी, वो हमसे पैसे का मुतालबा करता है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ का इनसे पैसे का मुतालबा करता है और ये क्या ऐसा काम करते हैं या नहीं, तो वो क्यों इनसे आके पैसे मांगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर है और ये तज़ीम मोबाइल ये हमारी शॉप है। हमारी 3-4 शॉप्स हैं, शरफ रोड पे भी है और जंडियाला रोड पे भी एक शॉप है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? आपने कल एक वीडियो वायरल की थी सोशल मीडिया पे, तो क्या मामला हुआ था आपका? क्या वजह बनी, क्यों वो आपके पास आया, पैसों की डिमांड क्यों उन्होंने किया आके आपके साथ? मुख्तार भट्ट नामी एक बंदा है। वो बंदा पहले हमारी जंडियाला रोड वाली शॉप पे गया है, ठीक है। एक और हमारी शॉप है, उस बंदे से बाकायदा 5,000 रुपये ये लेके आया है, ठीक है। मोटरसाइकिल मकैनिक है, ठीक है। इस बंदे का हमने जिस बंदे से भी जिक्र किया है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है और दोस्त अहबाब के फ़ोन्स मैसेज वगैरह आए हैं, उन्होंने खैरियत दरियाफ़्त की है, उन्होंने पूछा कि क्या मसला, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। एक मिनट, जब आपने वीडियो वायरल की है उसके बाद आपको दोस्तों की गालें आनी शुरू हुई कि ये हमसे भी पैसे लेके गया है, इसने हमसे भी पैसे वसूल किए हैं, इस तरह का करप्ट इल्ज़ामात लगाए गए हैं लोगों की तरफ से। जो बंदे से 5,000 रुपये लिया वो भी ये HBL कनेक्ट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। उससे तो इसने पैसे लिए हैं और जो दूसरे लोगों से इसने बत्ता ही समझ लिया आप, अगर लोगों से मंथली मांगता है, ठीक है। उन लोगों से जो पैसे लिए हैं, उन लोगों से मुझे जो कॉलें आई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमसे ये पैसे मांगता है, हमसे लेके गया हुआ पैसे, ठीक है। ये एक करप्ट तरीन बंदा है, इसका आए दिन यही काम है। जो शरीफ सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो सहाफ़त जो लोगों के मसले मसाइल को हल कर रहे हैं, उन लोगों को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो, उन लोगों के लिए तुम क्यों मसाइल खड़े कर रहे हो। हमारी आला क़यादत से, वज़ीर आला पंजाब से भी और DPO साहब से भी और IG पंजाब से भी हमारी दरख्वास्त है मोतबाना, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें 3-4 दफ़ा A डिवीज़न थाने में बुलाया हुआ है, ठीक है। हम गए हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ के आ जाते हैं, वो ख़ुद नहीं आता। DSP के पास 2 दफ़ा गए हैं सदर थाने, उधर भी हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई है। हमने सिर्फ ये गलती की है, हमें ये नहीं पता था कि ये सहाफ़ी है, ठीक है। हमने सिर्फ उसे दुकान से बाहर निकाला कि यार तुम्हारी मेहरबानी, हमारा लेडीज़ का काम है, तो हमें बैंक की तरफ से भी है कि आपने लेडीज़ में। जब वो आपके पास आया, आपको उसने बताया मैं सहाफ़ी हूँ या नहीं हूँ? हमें कुछ नहीं बताया उसने कि मैं सहाफ़ी हूँ, कुछ भी नहीं बताया। कोई ऐसी आते ही बात पैसों नहीं। की डिमांड की। पैसों की डिमांड उसने ऐसे किया कि बाद में जब उसने ना वो चाह रहा था कि ब्लैकमेल करना चाह रहा था, उसने ना बेहुदा 2-3 बातें की हैं कि आप ये कार्ड चेक करो, ठीक है। उसके साथ एक लेडीज़ थी, हमने कहा कि देखो नंबर से बारी आती है, जो औरतें लाइन में लगी हैं, खड़ी हैं, वेट कर रही हैं, उसके बाद ही बारी आएगी ना। ये तो नहीं कोई बंदा पीछे से आए तो उसको कहेगा, हमें कहेगा ये मेरा पहले चेक कर दें। हमने उसे कहा कि एक रोज़ा है, फिर रोज़े में रश होता है, आपको पता है हर इंसान का एक टाइम होता है। उसे कहा कि आप भाई वेट कर लिए, आपको चेक कर लेते हैं। तो उसके साथ औरत ही वो ये कह रही है कि आपको चल जाएगा पता आप क्या हो, आपका फिर हमने कहा सिस्टम स्लो है थोड़ा, तो कहती है सिस्टम ऐसे चलेगा जैसे सिस्टम दौड़ता है। ये वो ना उसने गलत बयानी 2-4 बातें की। यानी वजह अनाथ सिर्फ यही है कि मतलब आपके पास वो इस सिलसिले में आया है कि जी हमारा ये काम कर दें, ठीक है। तो यही वजह बनी है कि उसने जब आपने उसका काम जल्दी नहीं किया तो उसने यही सोचा कि मैं ऐसा इनके साथ करता हूँ। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? पुलिस ने आपके साथ कोई तामन किया है कि नहीं किया? पुलिस हमारे साथ तामन नहीं कर रही, ठीक है। पुलिस को जो हमने दरख्वास्त दी हुई है, हमने इसके ऊपर इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, ठीक है। बताखोरी की हमने 420 की कि ये बंदा हमें बिला वजह ब्लैकमेल कर रहा है। हम बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ये हमारी शॉप है, हमारे 3-4 मतलब कि अपनी शॉप्स हैं, शहर में सारा ये काम हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। हमने कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए लेके आते हैं। तो किस चीज़ का वो हमसे मुतालबा करता है, आकर पैसे मांगता है, ठीक है। आकर कहता है जी हमें मुँह से सवाल करता है कि ये बत्ता है जी मेरे साथ मंथली मुके, आप मुझे पैसे दें। वो हम किस हिसाब से मुके। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस ने जो हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जो उसने दरख्वास्त दी हुई है उसके ऊपर हमें बुला लेते हैं, DSP साहब वाले ऑफिस में भी बुला लेते हैं और SHO साहब भी बुला लेते हैं। हमारी हालांकि से दरख्वास्त है कि जो हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों का मौक़िफ़ लिया जाए। जो बंदा गलत है उसको सज़ा दी जाए और शरीफ बंदे को बिला वजह बिला झिझक जो है ना ऐसे
थाने कचहरियों में ना जलील किया जाए। रोज़े की हालत है। जब आपसे उसने आगे डिमांड की, आपने उससे पूछा नहीं कि भाई हम आपको किस चीज़ के पैसे दें, हम क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे साथ आप बैठ के तय कर लें, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको जलील करूँगा। उसका मुंह बोलता सबूत आप दे सकते जाके कि हम थाने में आज हफ्ता हो गया ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो खुद आता नहीं है और हम 2-2 3-3 घंटे बैठ के और आ जाते हैं। लेकिन ये रोज़े की हालत में हमें परेशान कर रहा है। अल्लाह के हुक्म से ये पूरे शहर में परेशान होगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। जी नाज़रीन, आपने अबू बकर भाई का जो मौक़िफ़ जाना है, IG पंजाब साहब, DPO साहब, उनसे मुतालबा करते हैं कि इसको मेरिट पे हल करवाया जाए।